अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। आज हम बात करेंगे कि इंडिया इंडिया के जो बहन भाई हैं हमारे, जो यहाँ पे फ्रांस में आना चाहते हैं या यहाँ पे रह रहे हैं या यहाँ पे नए हैं, उनके लिए इमिग्रेशन लॉ क्या कहता है या वो किस तरह पीआर हासिल कर सकते हैं फ्रांस में। इसी मौजू पे आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बहन भाइयों के लिए है, ना कि पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उनके लिए एक अलग कानून है। वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आप बांग्लादेश से हैं, आप पाकिस्तान से हैं या किसी और कंट्री से हैं, तो आपके लिए वो वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बहन भाइयों के लिए है कि यहाँ का कानून क्या कहता है इंडिया के लिए, वो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी वीडियो में मैं मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि यहाँ का कानून क्या कहता है। इंडिया के जो बहन भाई हैं जो आना चाहते हैं या यहाँ पे रह रहे हैं या यहाँ पे नए हैं, उनके लिए क्या कायदा कानून है, वो किस प्रोसीजर से गुजरेंगे तो उनको यहाँ का पीआर मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिया के जो बहन भाई हैं वो असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेश और किसी कंट्री के जो लोग हैं वो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बारे में मुझे इतनी ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो इनके लिए अलहदा क्यों कानून है या क्या प्रोसीजर है इनका या किस लिए इनका ये यहाँ पे ऐसा कानून बनाया गया है कि इंडिया के लोग जो हैं वो असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे भी पहले नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं पहली वीडियो में ही बता देता कि ये इंडिया के लिए क्या प्रोसीजर है। मुझे नहीं पता था। ये पता मुझे कैसे चला कि मेरे पास एक लड़का आया है जो इंडिया से है, मुसलमान है। तो उसने कहा भाई मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैंने कहा तू मेरे पास आ जा। तो वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि मैंने यहाँ पे असाइलम अप्लाई करना है। तो असाइलम के लिए मैंने किसी और दोस्त से पूछा जो इंडियन था, तो उसने मुझे ये बताया, वो यहाँ पे पुराना है, काफ़ी साल हो गए हैं उसको, 5-7 साल हो गए हैं। तो उसने बताया कि भाई आप लोग जैसे यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर लेते हो, यहाँ पे हमारे लिए वो कानून नहीं है। हमारे लिए एक अलग से कानून है। हम यहाँ पे आके लीगल कोई भी काम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे इनलीगल रहते हैं। हमारे लिए 3 ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर नंबर 1 क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे 3 साल रहें और 3 साल के प्रूफ आपके पास हों और उन 3 साल के अंदर आपने 24 महीने यानी 2 साल आपने लीगल काम किया हो, टैक्स पे किया हो 24 महीने, तो आप पेपरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको पीआर मिल जाएगी। और दूसरी शर्त ये है कि अगर आपको यहाँ पे रहते 5 साल हो गए हैं और 5 साल में आपने 8 महीने से लेके 1 साल तक लीगल जॉब की है, तो फिर आप अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। जो क्योंकि उनके सबूत होते हैं, जो आप जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, लीगल वे पे काम करते हैं, तो वो एंड के महीने के एंड में आपको एक सैलरी स्लिप देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस बंदे ने फलां जगह पे इतना काम किया है। तो 5 साल आपने यहाँ पे रहना है। एक तो 5 साल के सबूत आपके पास होने चाहिए, दूसरा उस 5 साल में 8 से 12 महीने आपने लीगल काम किया हो, तो फिर आप अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो नंबर 3 पे ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे 10 साल रहते हैं तो 10 साल के आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आप ये साबित कर सकें कि मुझे यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए हैं, तो आप अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। उस 10 साल के अरसे में कोई शर्त नहीं है कि आपने कोई लीगल काम किया है या नहीं किया, कोई जॉब की है नहीं की, या टैक्स पे किया है या नहीं किया। तो ये था कानून जो इंडिया के बहन भाई हैं उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट भी आए हैं। उस जो पहली मैंने वीडियो बनाई थी जो पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेश के लिए या और किसी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए थी, वो मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वीडियो में मेंशन कर देता ये बात जो मैं अभी वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो जो लोग पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी कि कैसे आपने अप्लाई करना है और किन किन प्रोसेस से आपने गुजरना है। वो मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा और आप वो जाके देख सकते हैं। और मेरी इंडिया के बहन भाइयों से ये है कि अगर मैं कोई बात बताना भूल गया हूँ
या मैं बता ना सका हूँ, या आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी रहनुमाई कर दूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं हर एक को जवाब दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।